अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। खेल के मैदान से खबर यह है कि फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए दोनों टीमें फाइनल हो चुकी हैं और अब सभी फैंस को सिर्फ फाइनल का इंतजार है। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम कुछ बात करेंगे मजमूई तौर पर फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से और फाइनल टाकरे के हवाले से, जैसे कि कौन सी टीम ज़्यादा मजबूत है, फेवरेट है और कौन सी टीम कमज़ोर है। लेकिन जब फाइनल होता है तो फाइनल में कुछ डिफरेंट सूरत हाल होती है। समटाइम ऐसी टीम जिसको रेट किया जा रहा होता है कि ये बहुत अच्छी टीम है, लेकिन बड़े टाकरे में, बड़े मुकाबले में, बड़े मैच में बिल्कुल आउट ऑफ बॉक्स रिजल्ट आता है। लेकिन स्पेन की अपनी एक हिस्ट्री है, इसी तरह से अर्जेंटीना, उसकी अपनी एक हिस्ट्री है और दिफाई चैंपियन भी है और स्पेन से ज़्यादा एक्सपीरियंस रखती है। गो कि स्पेन भी 2010 में उसने भी ट्रॉफी उठाई हुई है, लेकिन इसके बावजूद जो पलड़ा है वो अर्जेंटीना का भारी है, इसलिए कि वो मुतअद्दिद बार फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीत चुके हैं। तो इस पर बात करेंगे, हम आपके सामने स्टैट्स रखेंगे दोनों टीमों के और हेड टू हेड पर बात करेंगे, एक्स फैक्टर्स पर बात करेंगे, इस तमाम तरह सूरत हाल पर बात करेंगे। लेकिन क्रिकेट से मुतल्लिक भी खबर है जिस पर हम आज बात करेंगे, वो ये है कि पाकिस्तान टीम के ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज एंटी डोपिंग कोड की खिलाफ वर्जी साबित हुई है। नवाज साहब ने गलती का इतराफ़ किया है। आईसीसी ने मोहम्मद नवाज पर 3 माह की पाबंदी आयद की थी। रिहैब प्रोग्राम के हिस्सा बनने के बाद आईसीसी ने 3 माह की पाबंदी को खत्म कर दिया है। नवाज ने 1 मई से 2.5 माह तक पाबंदी का सामना किया और नवाज का वर्ल्ड कप के दौरान किया गया डोप टेस्ट मुस्बत आया था। इस पर बात करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले शामिल करेंगे आज की टॉप। फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में अर्जेंटीना का टकराव स्पेन से इतवार को होगा। मोहम्मद नवाज पर एंटी डोपिंग कोड की खिलाफ वर्जी साबित। नवाज ने गलती का इतराफ कर लिया। रिहैब प्रोग्राम का हिस्सा बनने के बाद आईसीसी ने 3 माह की पाबंदी खत्म कर दी। अर्जेंटीना को 88 फॉल्स पर 9 येलो कार्ड मिले। येलो कार्ड्स में मिस्र 12, कनाडा 11 येलो कार्ड्स के साथ अर्जेंटीना से आगे। बरतानिया का फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना की जानिब से फॉकलैंड्स बैनर लहराने पर तहकीकात का मुतालबा। फीफा ने वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में सियासी बैनर अवेजा करने पर अर्जेंटीना के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। कोई भी हमें मुफ्त में कुछ नहीं देता, लियोनेल मेसी का नाकदीन को जवाब। अरशद नदीम स्पिटिजन वर्ल्ड एथलेटिक्स सिल्वर मेडल की जेवलिन थ्रो इवेंट में बड़ी थ्रो करने में नाकाम, 9वीं पोजीशन हासिल की। जो रूट की नाकाबिल शिकस्त 99 रन की इनिंग, इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। रोहित शर्मा को इंग्लैंड के खिलाफ जारी वनडे सीरीज के बाद वनडे स्क्वाड से बाहर किए जाने का इम्कान। आज की टॉप स्टोरीज आपने जानी है, इसी तमाम तरह सूरत हाल पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट बदियुज़्ज़मान साहब। बदियुज़्ज़मान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो बिलाखिर वो घड़ियां करीब आन पहुंची हैं जिसका सभी को इंतजार था, खासतौर पर फुटबॉल वर्ल्ड कप के शायकीन को। फाइनल के लिए 2 टीमें फाइनल हो चुकी हैं। आपके ख्याल में यही टीमें रेट की जा रही थी टूर्नामेंट शुरू होने से पहले या टूर्नामेंट के आगाज में कि यही टीमें फाइनल में आएंगी, या कुछ सरप्राइज हुआ है, या कुछ ऐसा हुआ है कि आप समझ रहे थे या फैंस ये समझते थे या दुनिया में ये डिबेट थी कि कोई और टीम आ सकती है, फाइनल इन टीमों के दरमियान होगा, लेकिन स्पेन आ गया? देखिए, जहाँ तक स्पेन की बात है, स्पेन ने जो है ओवरऑल अगर आप लुकमान भाई के देखें फुटबॉल के मैचेस, उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। उनके फॉरवर्ड लाइन जो है बड़ी ज़बरदस्त खेली है। फिर उनकी जो दिफा था वो बड़ा अच्छा था। उनके गोलकीपर ने जो आपके सामने गोलकीपिंग की है वो बहुत ज़बरदस्त थी, जिसकी वजह से वो मैचेस जीते। तो आपको याद होगा 2010 में आखिरी मरतबा स्पेन ने जो है वो फीफा वर्ल्ड कप जीता था। तो 16 साल बाद जो है वो फाइनल खेलेगी, तो यकीनी तौर पर स्पेन के लिए एक बड़ा चांस है और ये वर्ल्ड कप जीतने का। जहाँ तक आप अर्जेंटाइन की बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि मैंने अर्जेंटाइन के 2 जो पिछले मैचेस, जिसमें आप सेमीफाइनल देख लें और उसके अलावा जो क्वार्टर फाइनल देख लें, उसमें वो जो टीम जिस तरीके से जीती है, आखिरी के मिनटों में जो है वो उन्होंने 2 गोल उसमें भी किए थे, इसमें भी आखिरी के 2 मिनट में जो है वो उन्होंने गोल किया, जिसकी वजह से उनको कामयाबी मिली। तो मेरे ख्याल में अगर कल गुज़िश्ता रोज जो सेमीफाइनल हुआ इंग्लैंड और अर्जेंटाइन का, उसमें अगर 75% आप देखें तो बॉल जो है वो इंग्लैंड के पास रही। बड़ा अच्छा इंग्लैंड की जो टीम वो खेल रही थी। हालांकि इतना अर्जेंटाइन ने अच्छा नहीं खेला जितना वो खेले थे, लेकिन वही कहते हैं ना कि जिसकी किस्मत में हो जीतना तो वही जीतते हैं। तो आखिरी के मिनटों में उसने गोल के लिए एक मौके पर तो इंग्लैंड की टीम जीत रही थी और 60 साल बाद बड़ा नादिर मौका मिला था इंग्लैंड को ये वर्ल्ड कप फाइनल खेलने का। लेकिन बदकिस्मती के कुछ भी कहें कि आखिरी मिनटों में ये गोल हो गया और
जहाँ तक आप फाइनल की बात कर रहे हैं कि फाइनल की टीम में कौन सी टीम जीतेगी, जी। हम अर्जेंटाइन को तो बहुत हाई ले रहे हैं कि अर्जेंटाइन की टीम बहुत जबरदस्त है, वो जीत भी जाएगी मेसी की क़यादत में। लेकिन मुझे लगता है, मैं इससे पहले भी प्रोग्राम में बात कर रहा था, जी, जी। मुझे ये लगता है कि स्पेन की टीम अर्जेंटाइन से ज़्यादा बेहतर खेली है और ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही है फाइनल की। अच्छा, इसके साथ-साथ आप क्या समझते हैं कि नफ्सिया बल्कि मैं स्टैट्स आपके सामने थोड़ा रख देता हूँ हेड टू हेड दोनों का। दिखाएँ जी, उसके बाद इस पर बात करते हैं। दोनों के दरमियान तकरीबन स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना 14 मैचेस खेले गए हैं। स्पेन ने 6 मैचेस जीत रखे हैं और अर्जेंटीना ने भी 6 मैचेस जीते हैं। और अगर सिर्फ वर्ल्ड कप की बात करें, यानी कि फीफा वर्ल्ड कप की बात करें, वो दिखाएँ जी, सिर्फ एक ही मैच हुआ है फीफा वर्ल्ड कप में और वो मैच अर्जेंटीना ने जीत रखा है और स्पेन ने ये मैच नहीं जीता है। तो ये कुछ इस तरह से सूरत हाल है हेड टू हेड। जी बदियुज़्ज़मान भाई, नफसियाती तौर पर किसको बर्तरी हासिल है? स्टैट्स होते हैं माजी की बुनियाद पर, माजी में टीमें फिर बदलती भी रहती हैं और फुटबॉल की तो हिस्ट्री है। ऐसी ऐसी टीमें हैं जो आज से 30 साल पहले चैंपियन रही, लेकिन 30 साल तक वो 30 साल 40 साल दोबारा कभी फाइनल में भी नहीं आई। तो स्टैट्स फुटबॉल में मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करते। यही मैटर करता है कि अभी आप करंट सिचुएशन में क्या खेल रहे हैं और किस तरह से खेल रहे हैं। तो नफसियाती तौर पर कौन सी टीम है जो दबाव में रहेगी या कौन सी टीम है जो दबाव का शिकार नहीं होगी? कुछ ऐसा फैक्टर होगा इस मैच के अंदर? देखिए, जहाँ तक आपने स्टेट्स की बात की, तो स्टेट्स जो हैं जब आप फाइनल में पहुंच जाते हैं तो वो अहमियत नहीं रखते, क्योंकि माजी तो गुजर गया है, वो माजी था। आपने जो है वो अब क्या करना है, आपने आपकी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए। यकीनी तौर पर थोड़ा सा एडवांटेज जरूर अर्जेंटाइन को हासिल होगा कि वो पीछे जो दफाई चैंपियन भी है, बड़ा ये मैं नहीं कहता, लेकिन बहुत सारे जो एक बताऊं कि प्लस पॉइंट भी हैं अर्जेंटाइन के फाइनल में पहुंचने में। उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट भी किया गया है बनिस्बत दूसरी टीमों के। अगर फाउल की तादाद अगर करें, रेड कार्ड दिखाने की बात करें, येलो कार्ड दिखाने की बात करें, तो सबसे ज्यादा जो मेजोरिटी में फाउल जो अर्जेंटाइन ने किए हैं, लेकिन उनको जो रेड कार्ड और जो येलो कार्ड जो है बहुत कम मिले बनिस्बत इनकी कि दूसरी टीमों ज्यादा जो है वो रेड कार्ड भी दिखाएगी, येलो कार्ड भी दिखाएगी। तो ये थोड़ा सा सपोर्ट रहा है। और एक आध मैच तो ऐसा था जिसमें रेफरी हो, चाहे वो मैच ऑफिशियल हो, उसके अलावा दूसरे जो लोगों को पांचों के पांचों जो है अर्जेंटाइन के मैच में वही वो थे। कहने का मकसद ये है कि थोड़ा बहुत हमें ये नजर आ रहा है, बल्कि फैंस आजकल के लोग जो है वो मैच से ज्यादा जो है दीगर चीजों पर नजर रखते हैं। अच्छा, एक तो एक्स फैक्टर दिखाएं दोनों तरफ से, उस पर भी हम बात कर ही लेते हैं। दिखाएं जी दोनों तरफ से कौन कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, किसने ज़्यादा गोल कर रखे हैं। मेसी 7 मैचेस 8 गोल्स, 4 में उन्होंने असिस्ट किया। जो लास्ट अभी सेमीफाइनल खेला है उसमें उनकी जो असिस्ट किया उन्होंने वो तो कमाल का ही था, क्योंकि उनके खिलाफ प्लान करके आई थी टीम, लेकिन उन्होंने फिर कहा कि मैं आज असिस्ट करूंगा और वो गोल में कन्वर्ट हुए। माइकल और इसपल हैं, 7 मैचेस हैं, 5 गोल्स हैं, 1 में उन्होंने असिस्ट कर रखा है। तो ये एक्स फैक्टर हैं, दोनों तरफ से अच्छा खेल रहे हैं। लेकिन एक और चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ ये है कि इसकी बड़ी कुछ ऐसी रवायात भी हैं कि जिस टीम का कोच गैर मुल्की होता है वो कभी वर्ल्ड कप नहीं जीत सकी अभी तक, और साथ में वो टीम जो टूर्नामेंट के आगाज़ पर फीफा की आलमी रैंकिंग में नंबर 1 हो वो कभी चैम्पियन भी नहीं बनी। तो यानी कि जो फीफा वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले जब आप टूर्नामेंट में आते हैं तो उस वक्त जो टीम रैंकिंग में टॉप पर होती है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसने वही टूर्नामेंट फिर जीता भी हो। तो ये भी एक रवायत चलती आ रही है। जी बदियुज़्ज़मान भाई, ये एक्स फैक्टर आपके सामने रखे मैंने और कुछ ऐसी उसकी बदकिस्मत रवायात रखी हैं जिससे लगता है कि शायद अर्जेंटीना के लिए भी थोड़ी सी मुश्किलात हों। बिल्कुल आप सही कह, देखिए ऐसा होता है। आप अगर क्रिकेट का वर्ल्ड कप उठा लें तो उसमें ऐसा होता है कि एक टीम ने मुसलसल 11 मैच जीतने और आखिरी आकर फाइनल में शिकस्त खा जाती है। पीएसएल में आपने देखा होगा कि जब पाकिस्तान सुपर लीग में ऐसा हुआ कि एक टीम 9 मैच जीतती है और अगर आके फाइनल में आ जाती है। तो यही फुटबॉल में भी है। देखिए फुटबॉल में अर्जेंटाइन की टीम ने अच्छा खेला है, लेकिन मैंने आपको पहले जो फैक्ट बताए उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट जो है फीफा की भी रही है, रेफरी की भी सपोर्ट रही है। अब बहुत सारी चीजें उनके हाथ में भी गई हैं और ये यकीनी तौर पर आपने सही कहा कि जो टीम रैंकिंग के नंबर 1 हुई हो वो कभी भी जो है वो वर्ल्ड कप का फाइनल नहीं जीती। तो मैं तो इस हक में हूँ, बल्कि मुझे तो ये लग रहा है कि स्पेन की टीम
अर्जेंटाइन से बहुत ज्यादा तगड़ी है। ये नहीं है कि आप समझते हैं कि एकतरफा मुकाबला होगा और सही हो। ये अर्जेंटाइन टीम दफाई चैंपियन चलें होगी होने की बदियुज़्ज़मान ना। भाई एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद सर वापस इस हवाले से बात करते हैं और खास तौर पर मोहम्मद नवाज से मुतल्लिक भी बात करेंगे क्योंकि वो भी मामला काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। ये कहानी क्या है, इस ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल टाकरे के हवाले से और इसी से मुतल्लिक एक और सवाल भी जुड़ा है। प्रोग्राम में कुछ आगे जाकर हम क्रिकेट से मुतल्लिक भी बात करेंगे, लेकिन सवाल ये है कि कहा यह जा रहा है कि जी अर्जेंटीना को 88 फॉल्स पर 9 येलो कार्ड मिले और येलो कार्ड्स में मिस्र 12, कनाडा 11 येलो कार्ड्स के साथ अर्जेंटीना से आगे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरा वर्ल्ड कप जो है उसमें बहुत सारे सवालात इस चीज़ को लेकर उठते रहे हैं कि शायद किसी को कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत स्पेस मिलती रही है, कुछ चीज़ें मुतनाज़ा हुई। हर टूर्नामेंट में थोड़ा बहुत होता है, लेकिन यहाँ कुछ ज़्यादा तासुर मिलता रहा। बदियुज़्ज़मान साहब क्या कहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए मैंने पहले आपसे जिक्र किया था कि इस वर्ल्ड कप में जो है वो पहले जितने भी वर्ल्ड कप हुए हैं आपने उसमें देखा होगा कि इस तरह की चीजें हमें सामने नहीं आई। एक बिल्कुल साफ शफाफ जो है वर्ल्ड कप होता था और लोग इससे बड़ा महसूस होते थे। खासतौर पर जो तमाशाई जो फैंस होते थे फुटबॉल के, वो ना सिर्फ स्टेडियम में एंजॉय करते थे बल्कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तरह की इसकी बहुत सारी तारीफें कर रहे होते हैं, जो लाइव जो है करोड़ों की तादाद में लोग देख रहे होते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में इस वर्ल्ड कप में जो अर्जेंटाइन को ज्यादा सपोर्ट किया गया है, उनको वो बहुत ज्यादा जो है फेवर दी गई है, जिसकी वजह से रेफरी की जानिब से भी और मैच ऑफिशियल जो दीगर होते हैं उनकी जानिब से भी उनको बहुत ज्यादा जो है वो सपोर्ट किया गया है। कुछ ऐसे मौके थे जहां पर डिसीजन जो है मैच ऑफिशियल के पास जाना था, उस रिप्ले में दिखाना था। एक का गोल भी ऐसा हुआ जिस पर तनाजा खड़ा हुआ कि ये गोल जो था आउटसाइड नहीं था, लेकिन आउटसाइड ये आपको याद होगा मराकेश और जो मैच हो रहा था अर्जेंटाइन का, उसमें भी इस तरह के वाकयात हुए। तो देखिए वर्ल्ड कप है, फुटबॉल है, इसमें जो है बड़ी फैंस की तादाद होती है और बहुत से लोग इसको पसंद करते हैं। 4 साल में एक बार होता है, तो इस तरह के अगर वाकयात होंगे तो फिर लोग जो हैं वो इस तरफ थोड़ा सा तवज्जो कम देंगे, क्योंकि इस तरह के तनाज़ात इतने बड़े इवेंट में नहीं होनी चाहिए। छोटी मोटी गलतियां रेफरी से भी हो जाती हैं, मैच ऑफिशियल भी जाती हैं, लेकिन एक बिल्कुल देखते हुए यानी कि जानबूझकर इस तरह की करना, मेरे ख्याल के सवाल या निशान फीफा पर जो है वो लग जाता है, जिसकी वजह से जो है उनकी साख भी मुतासिर हो सकती है। अच्छा, कुछ मैच पर बात करें तो आप समझते हैं कि जो अर्जेंटीना है वो अटैक करता है, अटैकिंग गेम है उसकी। स्पेन जो है वो उसकी डिफाई लाइन काफ़ी मजबूत है। तो इसमें हमने देखा लास्ट मैच में कि मेसी के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा प्लान किया हुआ था इंग्लैंड ने, लेकिन मेसी गोल खुद तो ना कर सके, लेकिन फिर उनको प्लान चेंज करना पड़ा और वो असिस्ट करते रहे और जिस तरह से उन्होंने असिस्ट किया वो भी बिल्कुल गोल में कन्वर्ट हो गया। तो आपके ख्याल में आपको लगता है कि इस अटैक को, जो अर्जेंटीना का अटैक है, इसको स्पेन का मजबूत दिफा यानी कि उनकी दिफाई लाइन जो है वो रोक पाएगी? देखिए जो मैचेस फुटबॉल में होते हैं तो आपको यकीनी तौर पर होगा कि बहुत सारे लोग जो होते हैं, जो टीमों के जो कोचेज होते हैं, उनके जो ऑफिसर्स होते हैं, वो ये चीज़ों को नोट बड़ा करते हैं। क्योंकि आप यकीनी तौर पर जो इंग्लैंड और अर्जेंटाइन का मैच हुआ होगा वो बाहर बैठकर या जिस तरीके से बैठकर जो स्पेन के खिलाड़ियों ने भी देखा होगा और उनके जो कोचेज वगैरह हैं उन्होंने भी देखा होगा कि आया हम किस तरीके से मैसी को रोक सकते हैं, किस तरीके से जो है उनकी दीगर डिफेंडर को जो है हम रोक सकते हैं और ताकि जो है वो गोल ना हो। अब आप ये देखेंगे पूरे जो पिछला, मैंने पहले भी आपसे बात की कि जो इंग्लैंड वाला मैच था उसमें अर्जेंटाइन को इंग्लैंड ने बहुत ज्यादा टफ टाइम दिया हुआ था। उनको ना ही उनको जो है वो गोल पोस्ट पर हमले करने दे रहे थे और ना ही जो है वो उनको आगे आने दे रहे थे 25 से आगे। तो वहां पर उन्होंने कंट्रोल किया था। लेकिन होता यही है ना कि जब आप एक गलती करते हैं तो उसका खमियाजा आपको शिकस्त की सूरत में भुगतना पड़ता है। तो वही हुआ कि अर्जेंटाइन ने अपना प्लान चेंज किया और अर्जेंटाइन के प्लान चेंज होने के बाद ऐसा हुआ कि फिर मेसी के बजाय उन्होंने दूसरे खिलाड़ी से गोल करवाने की कोशिश की और यही हुआ कि मेसी ने जिस तरीके से आपने देखा फिर वक्त बदल गया, हालात बदल गए, सारा कुछ बदल गया बदियुज़्ज़मान भाई। ऐसा टाइम, वो 10 मिनट ऐसे थे ना, सब तब्दील हो गया। अच्छा, कुछ बात करते हैं हम क्रिकेट पर। एक खबर है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। नवाज से मुतल्लिक एंटी डोपिंग कोड की खिलाफ वर्जी साबित हो गई है
और नवाज साहब ने गलती का एतराफ़ कर लिया है। वर्ल्ड कप के दौरान उनका डोप टेस्ट किया गया था, 3 माह की पाबंदी थी। नवाज ने 1 मई से 2.5 माह तक पाबंदी का सामना किया। सर, ये सब क्या चल रहा है कि नवाज साहब ने एतराफ़ किया लेकिन अब आकर एतराफ़ किया, और क्या उनका डोप टेस्ट मस्बत आना ये किस तरफ इशारा करता है कि आखिर प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, मैनेजमेंट क्या कर रही है, उनके साथ जो मैनेजर गए होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं? बिल्कुल आपकी बात सही है। देखिए असल में सर देखिए, अगर उसी वक्त ये कहते कि ठीक है जी मुझसे गलती हो गई और मैंने ये काम कर लिया, तो हो सकता है कि वहाँ इस तरह की बात ना होती, ना ही आपको 3 माह की पाबंदी का सामना करना पड़ता और ना ही आपको रिहैब में जाना पड़ता। तो वहाँ पर आप जो है वो इस तरह की जो हरकतें करते हैं, मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप जैसा इतना बड़ा इवेंट जब हो रहा हो और उसमें खिलाड़ी अगर मैनेजर की कंट्रोल में ना हो, खिलाड़ी जो है वो लोग जितने भी साथ आपके तकरीबन 16 रुकनी टीम है, तो आपके पास 12-13 रुकनी, तो आपके पास वो लोग होते हैं कि जिनको पता होता है कि खिलाड़ी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। अब इसमें ये जवाब पैदा करना जी कि मैं मैच नहीं खेला था, मैं मैच से बाहर था और मैंने वहां जाकर जो है इस तरीके से इसके इस्तेमाल के लिए नहीं किया। देखें डोपिंग टेस्ट वो होता है, आईसीसी किसी भी मौके पर किसी भी वक्त जो है किसी खिलाड़ी का जो है वो ये टेस्ट ले सकता है, और यकीनी तौर पर ये जो आईसीसी का जो कानून है उसके मुताबिक ये बिल्कुल जो है वो जेब नहीं देता कि कोई खिलाड़ी इस तरह की हरकत करे। तो मेरे ख्याल में जो ये किया जा रहा था कि हो सकता है मोहम्मद नवाज पर ज्यादा जो है वो पाबंदी लग जाए और वो हो सकता है क्रिकेट से दूर भी हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बड़ी सोच विचार के बाद इन सभी मौकों जो है वो अपनाया गया। तो जो मोहम्मद नवाज ने जवाब दिया आईसीसी को, वो यही दिया कि उनका जो मकसद जो है वो ये अद्वियात इस्तेमाल करके खेलना नहीं था। तो ये चीजें बात की होती है। लेकिन बदियुर जमान भाई, मुझे समझ में नहीं आता कि माजी में भी प्लेयर्स के इस तरह से रिपोर्ट होते रहे, मुस्बत भी आते रहे, पाबंदियां भी सामना करना पड़ती रही, और बतौर पाकिस्तान की टीम को अगर देखा जाए तो उसको बहुत सारा खुमियाजा भी भुगतना पड़ा। समटाइम हमारे बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार्स इस तरह हो गए, वो बड़े बड़े टूर्नामेंट से फिर आउट हो जाते थे और उसका खुमियाजा भुगतना पड़ता था। जब प्लेयर को ये पता है कि भाई ये गलत है, इस तरह से इस ट्रैक पर मुझे नहीं चलना है, इसके बावजूद ये रवैया समझ में नहीं आता। आप देखें ना, जब आपको बहुत ज़्यादा फेम मिल जाता है, बहुत ज़्यादा आप मशहूर हो जाते हैं, तो हो सकता है कि जब आप परफॉर्मेंस आपकी अच्छी हो तो आपके जहन में यही आता है कि हो सकता है यार मुझे तो आईसीसी चेक नहीं करेगा, मुझे तो ये चीज़ नहीं करेगा। हालांकि देखें इंटरनेशनल क्रिकेट में चाहे छोटा प्लेयर हो या बड़ा प्लेयर हो, सबका पर वो नजर रखता है, उसको मालूम होता है कि कौन क्या कर रहा है। तो ये तो मैनेजमेंट का काम है कि खिलाड़ी को समझाना। जब इतना बड़ा वर्ल्ड कप आप खेलने के लिए जा रहे हैं, इतना बड़ा वर्ल्ड कप आप जब खेलने के लिए जा रहे हैं, तो कम से कम खिलाड़ियों को आप वहाँ बिठाकर उनको तरबियत तो करेंगे, भाई ये चीजें हमने नहीं करनी, हमने सिर्फ फोकस रखना है खेल पर और खेल से ही हमने खेल कर जीतना है। लेकिन आप देखें ना, पिछले 2-3 वर्ल्ड कप हुए जो, उसमें हमारी परफॉर्मेंस क्या हुई, हम तो जो है वो पहले मरहले से आगे नहीं बढ़ सके। तो ये चीजें इसी वजह से होती हैं, इसी वजह से होती हैं कि जब आप जो असल काम है उससे हट जाते हैं। बहुत शुक्रिया बदियुर जमान साहब, हमारे साथ मौजूद बात की है आखिर में मोहम्मद नवाज के उस डोप टेस्ट से मुतलिक जो जिसका उन्होंने इतराफ़ भी कर लिया है, और साथ में फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल टाकरे के हवाले से बात की है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।